अच्छा जी, पेट की गैस से फौरी छुटकारा कैसे हासिल करें। आपके पेट में गैस रहती है, पेट में गैस ज़्यादा बनती है, बार बार पेट से आपको गैस खारिज करनी पड़ती है। आप खुद भी तंग होते हैं और आपके साथ रहने वाले भी आपसे तंग होते हैं। आपको बाज़-औक़ात इसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो इस मसले का आसान सा हल है इस वीडियो के अंदर, जो आप घर बैठे कर सकते हैं और इंतहाई इफ़ेक्टिव है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पेट के अंदर आपकी गैस बनती है, पहले तो ये जानें कि ये क्यों बनती है ताकि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। और साथ ही आपके साथ कुछ टिप्स और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ शेयर करूँगा जो आप घर पे बना के यूज़ करें। पेट की गैस बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। रिसर्च ये चीज़ बताती है कि एक दिन के अंदर अगर आप 5 से 15 बार आपको गैस खारिज करनी पड़ती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर कोई मसला है आपके अंदर। और बाज़ लोगों को तो इससे भी ज़्यादा बार हवा खारिज करनी पड़ती है। इसका मतलब फिर ये होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हाजमे के निज़ाम के अंदर कोई ख़राबी बैठ गई है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। आपको ब्लोटिंग होती रहती है, हर वक्त पेट के अंदर कुछ गोल गोल घूमता रहता है, कभी पेट के नीचे चला जाता है, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं। बाज़ लोगों को तो इवन के गैस की वजह से सर दर्द, चक्कर आना, दिल घबराना, पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाना, इस किस्म के मसले भी होने लगते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपके हाजमे का निज़ाम ठीक है तो आप समझ लें कि आप 75% सेहतमंद रहेंगे। जब आपके हाजमे का निज़ाम ख़राब होगा तो बाकी बीमारियां भी हमला करना शुरू कर देंगी। अब कुदरत की तरफ से आपके मैदे के अंदर एक बहुत ही ताकतवर तेज़ाब बनता है जो कि खुराक जब आप खाते हैं उसको हज़म करता है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ और बाज़ औक़ात आपकी अपनी गलतियों की वजह से, गलत खुराक खाने की वजह से, गलत तरीके से या गलत टाइम पे खुराक खाने की वजह से ये तेज़ाब कमज़ोर पड़ जाता है। और जब आपका ये गैस्ट्रिक जूस ठीक नहीं रहता तो ये आपकी खुराक को हज़म नहीं कर पाता। जो खुराक आप खाते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो पहली स्टेज में ही मैदे के अंदर मर जाते हैं अगर आपका ये गैस्ट्रिक जूस ठीक हो। लेकिन अगर गैस्ट्रिक जूस ठीक नहीं तो खुराक के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वो मैदे में ख़त्म नहीं होते, आगे पास कर जाते हैं, आपकी अंतड़ियों में आते हैं। वहाँ पे फिर ये बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इनकी तादाद जब बढ़ती है उस वक्त फिर गैस भी आपके अंतड़ियों के अंदर बनती है और आपको बार बार हवा खारिज करनी पड़ती है। पेट आपका फूल जाता है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। अब यहाँ पे पहले कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करूँगा। तो पहली चीज़ है कि आपके खाने का तरीका ठीक अगर नहीं है तो पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनेगी। इसका मतलब ये है कि जब आप बड़े बड़े लुक़मे जल्दी जल्दी निगलते हैं तो साथ में हवा भी अंदर जाती है। जल्दी में खाना कभी ना खाएं। अगर आप 10 मिनट में खाना खा सकते हैं आप 20 मिनट दें अपने खाने को। खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, अच्छी तरह से चबा के खाएं। आप अपने खाने को स्मॉलर पोर्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एकदम पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा खा लें लेकिन ज़्यादा बार खा लें। और जब आप खाना खाएं तो उस वक्त अपनी सारी तवज्जो, सारी कंसंट्रेशन अपने खाने पे फोकस करें। बाज़ लोग क्या करते हैं कि एक हाथ में मोबाइल है या सामने टीवी चल रहा है, सारा जहन आपका उसकी तरफ है, तो खाना खाते हुए सिर्फ खाने पे फोकस करें। अब नेक्स्ट है जी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अगर खाते हैं तो आपके पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनती है। ऐसा फूड आप अवॉइड कर सकते हैं जैसे कि गोभी है, मूली है, लोबिया है, मूंगरे हैं। एक्चुअली जिन चीज़ों के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है वो आपके पेट के अंदर गैस ज़्यादा पैदा करती हैं, तो इनको आप अपनी खुराक के अंदर बंद कर दें। और बाज़ लोगों को IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उनको भी गैस इस तरह से बनती है। अब कैसे ठीक करें जी आप अपने हाजमे के निज़ाम को ताकि आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएं, आपके बैड बैक्टीरिया कम हो जाएं, आपकी जो गैस का प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम रहता है तो फाइबर वाली जितनी ग़िज़ाएँ हैं आप उसको अपनी डाइट के अंदर कम कर दें, जैसा कि कच्चा सलाद ना खाएँ, मूली, गाजर, मोंगरे खाने के अंदर ना खाएं। हाँ, खाने के अंदर आप अचार यूज़ कर सकते हैं अगर तो करें, आपके तेज़ाबियत को अच्छा करेगा अचार। और दूसरी चीज़ है कि खाने के दौरान बाज़ औक़ात पानी पीने की आदत होती है बाज़ लोगों को, या फंक्शंस में देखा है साथ में बोतल पड़ी है पेप्सी की, कोक की, साथ लुकमा खाते हैं, साथ पी लेते हैं, तो ये आपके तेज़ाब को पतला कर देता है। जो हाजमा करना होता है उसने वो सही तरह नहीं करता। और खाने के साथ साथ जब आप पानी पीते हैं तो हवा भी अंदर जाती है।
आपका निज़ाम इंहज़ाम गड़बड़ हो जाता है। कोशिश करें कि खाने के दौरान पानी ना पिएं। कुछ चीज़ें आप छोड़ दें, जैसा कि चीनी है, चावल है, आलू है, मैदा है, बीन्स हैं। और बाज़ लोगों को दूध से पेट के अंदर गैस होती है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो दूध ना पिएं। फिर स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली भुनी हुई तली हुई चीज़ों को भी अवॉइड करें। और कार्बोनेटेड जितने ड्रिंक्स होते हैं, जैसा कि सोडा ड्रिंक है, कोला ड्रिंक है, कोका ड्रिंक है, ये जो बोतलें आप पीते हैं खाने के बाद या खाने के साथ, इनको भी ख़त्म कर दें अपने लाइफस्टाइल के अंदर से। ये पेट के अंदर गैस पैदा करती हैं ज़्यादा। अब आ जाते हैं जी रेमेडीज़ की तरफ, कैसे ठीक करें, फिर और कौन सी होम रेमेडीज़ नुस्खे इस्तेमाल करें। तो 4 रेमेडीज़ आपको बताऊंगा अभी, जिनमें से कोई 2 आपने यूज़ करनी है। एक सुबह खाली पेट यूज़ करनी है और एक खाने के बाद। अब पहले बात कर लेते हैं जी कि खाली पेट आपने कौन सी 2 रेमेडीज़ हैं जिनमें से कोई एक आपने इस्तेमाल करनी है। पहली है जी लेमन वाटर, यानी 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर आपने 1 नींबू निचोड़ के सुबह खाली पेट खाना खाने से 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले पी लेना है। ये आपके गैस्ट्रिक जूस को बेहतर करेगा, हाजमे के निज़ाम को अच्छा करेगा, पेट के अंदर गैस बनने के प्रोसेस को कम करेगा। अब यहीं पे अगर कुछ लोग लीमू का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो ये कर सकते हैं। सेकंड रेमेडी ये है कि आप एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका ले लें और 1 चम्मच छोटा 1 गिलास पानी के अंदर सेब का सिरका हल करके सुबह खाली पेट पी लें। इनमें से कोई एक रेमेडी आपने यूज़ करनी है। अब जब आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 2 रेमेडीज़ बताऊँगा, उनमें से कोई एक आपने यूज़ करनी है। या तो आप ये कर सकते हैं नंबर 1 पे कि आप अजवाइन वाटर लें। अब अजवाइन वाटर कैसे आपने बनाना है, अजवाइन वाटर भी ले सकते हैं या आप अजवाइन की फक्की भी ले सकते हैं। आप 1 चम्मच अजवाइन उसको अच्छी तरह चबा के खा लें, ऊपर से पानी पी लें। या अगर आप ऐसे नहीं खा सकते, आप 2 गिलास पानी लें और उसके अंदर आप 1 चम्मच अजवाइन का भर के डाल दें, उसको अच्छी तरह से बॉईल करें। जब 2 गिलास से घट के 1 गिलास रह जाए, उस वक्त आप उसको उतार कर ठंडा करके और सिप सिप करके पिएं। ये कहवा आपके हाजमे के निज़ाम को और पेट के गैस को चुटकियों में ख़त्म करेगा। और दूसरी रेमेडी है जी यहाँ पे पेपरमिंट टी। पुदीने की चाय आपने कैसे बनानी है कि 1 चम्मच आपने सौंफ ले लेनी है और पुदीने की चंद पत्तियाँ आपने लेनी है। 2 कप पानी के अंदर आपने उनको बॉईल करना है। जब 1 कप रह जाए उसको छान लेना है, उसके बाद आप इसको पी सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक रेमेडी आप खाने के बाद यूज़ करेंगे तो पेट की गैस बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर फाइनली ये है कि ऐसा नहीं है कि खाना खाना है और बैठ जाना है, हरकत करनी है। हरकत से आपकी अंतड़ियाँ हरकत में रहेंगी, हाजमे का निज़ाम अच्छा रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट की वॉक कर लें, ताकि जो खाना आपका पड़ा हुआ है ऊपर ही वो आगे की तरफ चला जाए और हाजमे का प्रोसेस सही तरह से स्टार्ट हो सके। फाइनली एक बोनस टिप आपको बता दूं कि जिन लोगों के पेट के अंदर गैस तो हो जाती है, सारी रात उनको पेट के गैस की वजह से नींद नहीं आती है, दिन में नहीं वो सुकून से बैठ सकते, अपना काम कर सकते, वही पेट में कुछ ना कुछ घूमता रहता है लेकिन हवा खारिज नहीं होती। तो इस पेट की गैस को खारिज कैसे आसानी से करना है, इसके लिए मैं आपको 2 योगा की एक्सरसाइज भी नहीं है, जस्ट पोज आपने बना के ये लेटना, थोड़ी देर हवा आपके पेट से खारिज हो जाएगी आसानी से। पहला पोज है जी इसके अंदर हैप्पी बेबी पोज। ये आप देख लें, इस तरह से हैप्पी बेबी पोज होता है। आप इस पोज के अंदर थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे अपने आप को तो पेट से हवा बहुत ही आसानी से खारिज होगी। तो दूसरा पोज है जी चाइल्ड पोज। ये योगा के पोजेस हैं। इस चाइल्ड पोज से भी आपको अपने पेट के अंदर से गैस खारिज करने में मदद मिलती है। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।